Today I will explain the topic of multiplexer, that is also called as MUX. The term multiplex means many into one. Multiplexing is the process of transmitting a large number of information over a single line. एक्चुअली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, जो लॉजिकल गेट्स का बना होता है. इसका काम क्या होता है, मल्टीपल सिग्नल्स को मिक्स करके एक ही कम्युनिकेशन चैनल पे सेंड करना. अब जो हमारे पास सिग्नल्स है मल्टीपल है, बट जो हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो एक टाइम पे एक ही सिग्नल को सेंड कर सकता है. वो कौन सा सिग्नल होगा, वो कौन सिलेक्ट करेगा, डाटा सिलेक्शन लाइंस. That's why it is also called as data selector. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है टेलीफोन नेटवर्क की, वहाँ पे क्या है, हमारे पास मैनी सेंडर्स होते हैं, मैनी फोन कॉल्स होती है, बट टेलीफोन नेटवर्क पे एक ही कॉल जा सकती है एट ए टाइम. तो अब किस कॉल को प्रायोरिटी दी जाए कि सेंडर कांटेक्ट कर सके विद द रिसीवर, वो कौन करता है, डाटा सिलेक्शन लाइंस. A digital multiplexer is combinational circuit. हमारे अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के में दो तरह के सर्किट होते हैं, एक सीक्वेंशियल, एक कम्बिनेशनल. सीक्वेंशियल में फीडबैक एलिमेंट होता है, बट कम्बिनेशनल में कोई भी फीडबैक एलिमेंट नहीं होता. और मल्टीप्लेक्सर क्या है, कम्बिनेशनल सर्किट दैट सिलेक्ट सेवरल डिजिटल इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड ट्रांसमिट द सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑन अ सिंगल आउटपुट लाइन. अब यहाँ पे क्या है, सेवरल सोर्सेज होंगे और एक ही सिंगल आउटपुट लाइन होगी. अब मक्स को और क्या कहते हैं, डिजिटल स्विच भी कहते हैं, जहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज और सिंगल डेस्टिनेशन है. सिलेक्ट लाइन डिटरमाइन विच इनपुट इज कनेक्टेड टू आउटपुट. अब सिलेक्ट लाइन का काम क्या है, वो डिटरमाइन करती है कौन सी इनपुट कनेक्ट है विद द आउटपुट. And it also increase the amount of data that can be sent over a network with certain time. अब यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम है मल्टीप्लेक्सर का, जहाँ पे अगर देखें हमारे पास m इनपुट है, n सिलेक्शन लाइंस है और एक आउटपुट है. अगर हमारे पास 2 to power n इनपुट है तो कितनी सिलेक्शन लाइंस होनी थी, n. अगर हमारे पास 2 इनपुट है तो कितनी सिलेक्शन लाइंस होगी, 1. क्योंकि दो के कॉम्बिनेशन अगर हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 0 और 1 बिट में रिप्रेजेंट करने हैं तो कितनी चाहिए हमारे पास बिट्स फॉर द 2 कॉम्बिनेशन, 1. और अगर 4 कॉम्बिनेशंस बनाने हैं तो कितनी बिट्स चाहिए, 2 बिट्स चाहिए. तो अगर हमारे पास 2 to power n कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो कितनी बिट्स चाहिए, सिलेक्शन लाइंस n. नेक्स्ट है हमारी एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीप्लेक्सर. It is used in logic function generation. It is used in data selection. Also used for data routing, operation sequencing, parallel to serial conversion, waveform generation. Also used for the communication system because it increase the efficiency of communication system. It is also used in computer memory because it reduce copper lines to connect the memory to other parts of the computer. As already done, it is used in telephone networks to integrate multiple audio signals. It is used for the transmission from computer of satellite to ground by using GSM satellite. Next, हमारी typical application of MUX. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीपल सोर्सेज हैं और एक ही डेस्टिनेशन है. हमारे पास 4 सोर्सेज है. फर्स्ट वन MP3 प्लेयर डॉकिंग स्टेशन, सेकंड लैपटॉप साउंड सिस्टम, थर्ड डिजिटल सैटेलाइट, फोर्थ डिजिटल केबल टीवी. अब 4 कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास नीचे देखे तो कितनी बिट है, 2 बिट, A एंड B. क्योंकि 00 को कौन रिप्रेजेंट कर, 00 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, MP3 को, 01 लैपटॉप को, 10 सैटेलाइट को, 11 केबल टीवी को. अब क्या है, 4 अगर हमारे पास सोर्सेज है तो कितनी सिलेक्शन लाइंस है, 2. और हमारे पास आउटपुट कितनी है, 1, दैट इज सराउंड साउंड सिस्टम. नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर. हमारे पास है 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर. वहाँ पे क्या होता है, 1 सिलेक्ट लाइन. 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर, वहाँ पे कितनी सिलेक्शन लाइंस होती है, 2.
8 to 1 मल्टीप्लेक्सर कितनी सिलेक्शन लाइंस होती है 3, 16 to 1 मल्टीप्लेक्सर कितनी सिलेक्शन लाइंस होती है 4। अब इन सभी को हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे विद द ब्लॉक डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल्स। थैंक यू।